बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जी मुसावातें, और इसका जो 3rd क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमील मुरब्बा के अमल के ज़रिए हमने इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। इसमें से 3 जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनको 1 बाय 1 करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमील मुरब्बा के अमल में जो सबसे पहला प्रोसेस हम करते हैं वो ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम इक्वेशन के दूसरी जानब मूव कर देते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, +1 जो है माइनस का 1 जो है ये +1 हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी जानब जाके। अब जो है बेसिकली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे हमने 2 अलजेब्रिक फार्मूला जो हैं वो लगाने हैं। वो 2 फार्मूलाज कौन से हैं? इब्तदाई फार्मूले हैं दोनों। 1 + b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस में, और सेम यही जो है वो माइनस में। अब आपके पास यहाँ पे जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है तो आपके पास जिस तरह ये फार्मूला लगा हुआ है तो इस फार्मूले की आपके पास ये साइड जो है ये बनेगी। इस साइड में आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है और इस साइड में आपके पास जो है वो a स्क्वायर वाली वैल्यू होगी और उसके साथ 2ab वाली जो वैल्यू है वो होगी। अब ये जो 2ab वाली वैल्यू होगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसमें से हमने b फाइंड करना है। तो b फाइंड कैसे करना है? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो होगी, a की वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू स्क्वायर में नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है पहले कि वो आपके पास सिंपल स्क्वायर बचे। उसके बाद आपने 2ab जो है यानी जो सिंपल x वाली वैल्यू होगी उसमें से आपने b फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन के रिलेटेड इसके अंदर b की वैल्यू कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास ये जो वैल्यू थी, आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे 7 जो है वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने इस सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करने से ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देखें ये 7 से 7 क्रॉस होगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, और थर्ड वैल्यू जो है वो उसको हम लिख लेते हैं ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1/7। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसमें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें से हमने इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो शक्ल है वो बनानी है 2ab की तरह। अब इसको 2ab कैसे करेंगे? इसको हम जो वैल्यूज़ हैं उनको इस फार्मूले के मुताबिक अलग अलग कर लेंगे। 2 फार्मूले का है तो यहाँ पे भी 2 मौजूद है, तो ये तो वैल्यू आ गई फार्मूले की। अब उसके बाद a क्या है? x है। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो यानी आपके पास जो स्टार्ट में स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वही विदाउट स्क्वायर यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टोटल वैल्यू में जो बाकी चीज़ बची है वो आपके पास कौन सी चीज़ होगी? b। 2ab में से 2b आ गया, ab आ गया, तो बाकी जो वैल्यू बची है 1/7 ये आपके पास b है। जब आप b फाइंड कर लेंगे
तो चूंकि आपने उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो उसका फार्मूला कंप्लीट कैसे होता है कि साथ में आपको b का स्क्वायर भी ऐड करना पड़ता है। तो जब आप कोई चीज़ किसी इक्वेशन में अपनी जानब से ऐड करते हैं तो वो इक्वेशन की दोनों जानब आपने ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे आपने b फाइंड कर लिया कि 1/7 था, तो 1/7 का स्क्वायर इस जानब भी आप ऐड कर देंगे और इस जानब भी आप 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इसके बाद ये आपके पास ये फार्मूला जो है ये प्लस में 2ab प्लस में है तो ये प्लस वाला ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब आपने इसको सारे को इस फॉर्म में इसकी दूसरी जानब जो है आपके पास अलजबरी फार्मूले की जो दूसरी शक्ल है उसके अंदर कन्वर्ट करके लिख देना है कंप्लीट स्क्वायर के अंदर। तो आपके पास a है x फार्मूले के मुताबिक और b है 1/7 और 2ab प्लस में है, लिहाजा इनके दरमियान सिंबल लगेगा प्लस। ये आ गया इसका टोटल का स्क्वायर और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/7 प्लस 1/49। ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आपने चूंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो यहाँ पे इसका जो है एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले देंगे, इसका जज़र ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 प्लस 1 8/49 x प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने चूँकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो ये आप यहाँ पे दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर का उलट प्रोसेस होता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये जो है 49 तो जो है वो कंप्लीट स्क्वायर होता है, जबकि 8 जो है ये आपके पास होता है 4/2। तो 4 जो है 4 जो है वो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर वाली वैल्यू है तो उसका जज़र जो है उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी दो उसके अंदर लिखा रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 2√2/7। तो ये आपके पास बेटा दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 2√2/7 माइनस 1/7। तो आप इसका सलूशन सेट जो है वो सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को इसी तरीके से लिख दें या प्लस वाली वैल्यू अलग करके लिख दें, माइनस वाली अलग करके लिख दें। दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये है जी हमारे पास मुकम्मल तरीका क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने का। हमने किया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी जानब मूव किया है, उसके बाद फर्स्ट जो वैल्यू थी उसको हमने कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया। अगर तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर साथ में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है या उसके साथ डिवाइड हो रही है तो उसके साथ आपने कोई प्रोसेस जो है वो सूटेबल करके उस वैल्यू को ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास 7 आ रहा तो 7 को हमने डिवाइड किया और ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ गई। अब ये जो दूसरी वैल्यू थी उसमें से आपने इन फार्मूलों के मुताबिक 2ab कंप्लीट कर लेना है। असल काम जो है इसमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। जब आपने b को फाइंड आउट कर लेना है तो उसी का स्क्वायर इस इक्वेशन के इस जानब भी ऐड कर देना है और इस तरफ भी उसी b का जो है स्क्वायर ऐड कर देना है। अब जब b का स्क्वायर ऐड करेंगे तो वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर इन्हीं दो फार्मूलों के मुताबिक बन जाएगी। तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख के दूसरी साइड को आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद और उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर देखें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि एल नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई जो भी वैल्यू है वो अगर 0 हो जाती तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहनी थी, इसने लीनियर इक्वेशन में यानी यक दर्जी मुसावात के अंदर इसने कन्वर्ट हो जाना था, बदल जाना था। तो लिहाजा ये वैल्यू साथ में वैसे लिखी जाती है कि एल जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई वैल्यू इसकी
होगी। तो अब हमने इसको भी जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको देखें, प्रोसेस वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ x नहीं आ रहा, वेरिएबल जो है वो नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये वैल्यू फर्स्ट स्टेप के अंदर बन जाएगी LX² + MX = -n। उसके बाद आपने क्या करना था कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू आपके पास कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए था। अब यहाँ पे L जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पे साथ में आ रहा है, L जो है वो उसको मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनने दे रहा। तो हमने क्या करना है, L के साथ डिवाइड करना लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 7 के साथ डिवाइड किया था। तो इसको जी L के साथ हम डायरेक्ट जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा m/LX -n/L। ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, ये आ जाएगा x² + mx/L = -n/L। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपने इन फार्मूलों के मुताबिक ये यहाँ पे चूँकि ये पॉजिटिव में है तो ये फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे पहली रकम तो आपके पास x² के अंदर है, यानी आपके पास ये a आ गया। अब यही a जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, x अवेलेबल है आपके पास। अब कमी चीज़ किस चीज़ की है, इन दो चीज़ों की कमी है कि एक तो 2 जो है वो मौजूद नहीं है, और दूसरा जो है आपको b का मालूम नहीं है कि b की वैल्यू कौन सी है। तो अब इसमें हम 2 को भी ऐड करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम जो है b को भी जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने 2 लेके आना है। तो आपने जब भी मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी जो है वो वैल्यू के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो उसी का रिवर्स प्रोसेस जो है, इन्वर्स प्रोसेस जो है, उसको भी साथ ही आपने लेके आना होता है, जिसके ज़रिए आप जो है उसको मतलूबा जो वैल्यूज़ हैं उनको अचीव कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने करना ये है, ये आ जाएगा x² + 2 आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई हो गया mx के साथ, लिहाजा आपको साथ में 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जब ये आपने प्रोसेस किया है तो यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास ये 2 जो है आपके पास ये शुमार कुनिंदा के अंदर ये आपके पास जो है ये इस फार्मूले का है, a आपके पास x है, ये 2 और x तो निकल गए। अब बाकी जो वैल्यू बची है m/2l, ये अब हमें क्या बताती है कि ये इस फार्मूलों के मुताबिक जो है ये b की वैल्यू है। जब हमने ये b की वैल्यू हमें पता चल गई कि इसके अंदर b की वैल्यू क्या आ रही है m/2l, तो अगला हमारा प्रोसेस ये होता है कि हमने इसी का स्क्वायर जो b फाइंड आउट कर लेना है हमने इस वैल्यू में से, इसी का जो स्क्वायर है वो इक्वेशन की दोनों जाना ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m/2l का स्क्वायर = -n/L + m/2l का स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। उसी लास्ट क्वेश्चन की तरीके से इसको इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिख देंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपके पास a है प्लस ये आपके पास b है, टोटल स्क्वायर आ गया। और इस साइड पे आपने ये पहले स्क्वायर लेने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -n/L + m²/4l²। अब नेक्स्ट जो है स्टेप के अंदर x जमा m/2l इसका स्क्वायर = आपके पास वहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 4l²। l के साथ आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4l और n भी साथ आ जाएगा प्लस m² आ जाएगा। अब आपके पास ये बेटा जो वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आपने करना ये है कि दोनों तरफ आपने इनका अंडर रूट ले देना है, दोनों तरफ आपने इनका जज़र ले लेना है। इधर भी जज़र ले लेंगे -4ln + m²/4l², इधर भी आप इसका जज़र ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x + m/2l आ जाएगा और यहाँ पे
जमा माइनस लगेगा ऊपर, क्योंकि आपके पास कंप्लीट स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं हैं, ये इसी तरह जज़र के नीचे रहेंगी। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 4 भी 2 का मुरब्बा होता है, और एल स्क्वायर जो है वो एल का है, लिहाजा आपके पास ये वैल्यू हासिल हो गई। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो ये आपके पास आ जाएगी -4ln प्लस एन स्क्वायर ओवर 2l माइनस m ओवर 2l। तो ये आपके पास जो है, आप इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं, प्लस माइनस अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और इनका जो है टोटल जो है वो आप इसका अगर एलसीएम लेना चाहें तो 2l एलसीएम आ जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू जो है -4ln प्लस एन स्क्वायर माइनस m जो है, ये आपके सोल्यूशन सेट के तौर पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी हमने सॉल्व किया, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद पहली वैल्यू आपको स्क्वायर में चाहिए थी, तो उसके साथ जो इजाफी वैल्यू आ रही थी उसके साथ डिवाइड किया हमने, एल ख़त्म हो गया। फिर ये जो सिंपल एक्स वाली वैल्यू थी, इसमें से इसको हमने 2ab के तौर पे चेंज किया, 2 को अलग किया, ए को अलग किया, और बाकी जो वैल्यूज़ हमें बची मिली वो आपके पास बी की थी। जब बी आपने फाइंड आउट कर लिया तो दोनों का स्क्वायर आपने इक्वेशन की दोनों जानिब ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद आपके पास कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू बन गई। कंप्लीट स्क्वायर वैल्यूज़ को जो है आपने एंड पे स्क्वायर रूट लेके उनको मुकम्मल तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, जिसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा के ज़रिए सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा पेपर के अंदर जो है वो देखने में भी मिला है, तो ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है इन 3 में से भी। तो इसको ज़रा गौर से देखें। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने बिल्कुल सेम वही लास्ट दोनों क्वेश्चंस के तरीके से प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले ये आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या करते हैं, ये इसको इक्वेशन के दूसरी जानब मूव कर देते हैं, और साथ में उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो सिंपल बात आ गई कि आपके पास ये ऑलरेडी ही स्क्वायर के अंदर मौजूद है, तो इसको आप कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड वैल्यू है इसमें से हम आपने 2ab जो है वो फाइंड करना है, 2 को अलग करना है, a को अलग करना है, b को अलग करना है। तो आपके पास 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है। यही मैंने लास्ट क्वेश्चन के भी अंदर बताया कि जब मौजूद ना हो तो उसको हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, और जब आपने उसको साथ में इसके मल्टीप्लाई करना है तो उसका इन्वर्स प्रोसेस भी आपको साथ ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में ही 2 के साथ आपने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो ये अमल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास 2ab कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। 2 आपके पास आ गया, ये फार्मूले का 2 बन गया है। अब a वैल्यू आपके पास x है, तो ये ख़त्म हो गया, तो ये 17/2 जो था ये आपके पास 17/2 ये आपके पास b के तौर पे आया है। तो जो वैल्यू हमारे पास b के तौर पे आती है हम क्या करते हैं, उसी का स्क्वायर इक्वेशन की दोनों जानिब ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस, अब जो है ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 70/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 33/4 प्लस 17 का जो स्क्वायर है ये आपके पास होता है 289/4। अब ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, इधर आप एलसीएम ले लेंगे, -33 प्लस 289, ये वैल्यू आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर बन जाएगी 256। ये प्लस में है, माइनस में है, इसमें से माइनस हो जाएगा, और बाय 4। अब ये आपके पास जो वैल्यू बची है आपने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा आप जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, x प्लस 17/2 256/4
4, इधर भी आपने जज़र लिया, इधर भी जज़र लिया, ये जज़र जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में इन्वर्स प्रोसेस हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। x प्लस 70/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 256 जो है ये 16 का है और 4 जो है ये 2 का है। तो अब जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 17/2 प्लस माइनस 8। इसको आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्लस माइनस 8 माइनस 17/2। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस जो हैं वो बन जाएंगी x की पॉजिटिव वैल्यू में प्लस 8 माइनस 17/2 और x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 17/2। 2 आपने एलसीएम लिया, यह आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 एलसीएम लिया, -16 माइनस 17 माइनस 33/2। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। हल सेट जो है -1/2 -33/2। तो ये बेटा हमने आज के लेसन के अंदर सीखा कि तकमील मुरब्बा के ज़रिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वेश्चंस को कैसे जो है वो आसानी के साथ हल किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।